साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं विवेक शाही और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज देश की राजनीति में एक नया हलचल या फिर मोड़ देखने को मिला। दिल्ली में सदन में बाकायदा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो विदेशों में भारत जैसे देश की छवि खराब कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं और उनको अपने बयानों से सदन में सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसा कहा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने मुख्यालय के बाहर महंगाई पर जमकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा और विरोध प्रदर्शन भी किया। इस समय हम दारुसफा पर हैं, लोगों के बीच उनकी राय जानने के लिए आए हैं कि क्या जो है आम जनमानस इन मुद्दों को किस प्रकार से देखता है, किस प्रकार से सोचता है। तो आइए चलते हैं, जनता के बीच जानेंगे कि क्या राय है उनकी विभिन्न मुद्दे पे। हम लोगों से बातचीत चतुर्वेदी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो बड़े नेता है राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल, उन्होंने राहुल गांधी को बाकायदा माफ़ी मांगने को कहा है जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उन्होंने अपने बयान दिया था। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? इस पे हमारा यही सोच है, सही है, करना चाहिए माफ़ी। क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? क्योंकि भाई जैसे ये लोग कह रहे हैं और काम भी वैसा हुआ है, तो इसीलिए मतलब आप मानते हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने अपने बयानों से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की? जी, वहाँ भारत में के छवि को वहाँ जाके अब जैसे बदनामी और ये सब किए हैं वहाँ पे जाके बाहर, और यही सब के लिए उनको माफ़ी मांगना ज़रूरी है, माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार जो है लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और प्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है, मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है, लोगों की फ़ोन टैपिंग हो रही है। तमाम प्रकार के आरोप जो हैं वो सरकार पे राहुल गांधी लगाए हैं और बाकायदा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान लगाए। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या उनके ये आरोप सही हैं या नहीं है? किस प्रकार से आम जनमानस इन चीज़ों को देखता है? ये सब जो बता रहे हैं ये सब सरासर झूठ है, गलत है। खाली एक वो दिखावा कर रहे हैं बताने के लिए, और ये सब गलत है। तो मैं इस पे नहीं निर्भर हूँ, मैं तो इस पे यही विरोध करूँगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है। कोई मीडिया पे कोई दबाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई टेपिंग हो रही है, ना कोई मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। सब सही हो रहा है जो हो रहा है। हम बाकी लोगों से भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या सोच है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र अग्रवाल। आज कांग्रेस ने अपने मुख्यालय के बाहर, उत्तर प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर और सरकार को जो है वो घेरा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन था। महंगाई को लेकर अभी आलू के दाम जो है घोषित किए गए हैं। कुछ दिन पहले जो सिलेंडरों में बढ़ोतरी की गई थी, तो इस पर लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन था। किस प्रकार से देखते हैं, महंगाई कितनी ज़्यादा है? क्या महंगाई कमर तोड़ रही है लोगों की? ये कहना तो सही है, महंगाई तो कमर तोड़। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार यादव। जिस प्रकार से देखा जाए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो गई है, उनको माफ़ी मांगने को कह रही है। कैम्ब्रिज में जो उन्होंने बयान दिया था अपने संबोधन में कि भारत में जो है विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके नेताओं की आवाज़ दबाई जा रही है, कितनी सच्चाई है उनकी बातों में? मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं, और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस जो इस समय जो हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार चली है, भारतीय जनता पार्टी की, यह सरकार सही बात है कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उनको ये आवाज़ दबाना चाहती है। लोकतंत्र का यह सरकार हनन कर रही है। इसमें अपनी बात कोई उठाना चाहता है तो उठाने नहीं दिया जा रहा है। उसको आप लोग के माध्यम से अगर सही बात जनता के बीच पहुंचानी है तो आप लोगों को चैनल को भी दबा दिया गया है, जान लीजिए कि इसलिए कि सही बात जनता के बीच नहीं जाए। तमाम रोजगारों के सवाल पर सरकार बात नहीं कर रही है। बेरोजगारी चरम सीमा चल रही है। काम धंधे की स्थितियां बड़ी ख़राब चल रही हैं। गांव में स्थिति ये है कि जो सड़क उड़क बनती थी, सड़क उड़क का भी काम सब बंद हो गया है। बेरोजगारी, जितने नौजवान देश में हैं, नौजवानों की संख्या बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब कि यह सरकार यह लोकतंत्र का हनन कर रही है और कोई काम नहीं करे, गलत तरीके से बस खाली मीडिया में, टीवी में तमाम विज्ञापन दे रही है। विज्ञापन के माध्यम से
अपना प्रचार प्रसार करिए, बाकी धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। जान लीजिए सरकार तो कह रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 33.50 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, उत्तर प्रदेश की जीडीपी सुधरेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश बड़ा सहयोग करेगा और इससे काफ़ी जो है वो रोजगार भी पैदा होंगे। तो क्या लगता है सरकार कितना बड़ा दावा कर रही है, क्या ये धरातल स्तर पर कितना जो है सफल हो पाएगा? अब जान लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री को बने हुए 8-9 साल हो गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बने हुए 6 साल हो गया। अब कितना रोजगार हुआ आप तो इस बात को जानते हैं। धरातल पर कोई काम हुआ रहा है, बस मीडिया के माध्यम से और क्या बोलते हैं कि और प्रचार प्रसार हो रहा है, काम कोई धरातल पर नहीं। पैसे सरकार की जनता के बीच में कोई काम ही नहीं जा रहा। रोड का देख लीजिए, काम देख लीजिए, बेरोजगारी देखे, तमाम भर्तियाँ कोई वैकेंसी निकल रही है, बेरोजगारी बढ़े कि नहीं बढ़े इसके बारे में बताइए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन देने से व्यवस्था चलेगी, व्यवस्था चलेगी घर परिवार की। महंगाई के मुद्दे पर देख रहे हैं, महंगाई कितनी आसमान छू रही है। घर में कितने परिवार में बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। परिवार की स्थितियां दिन पर दिन खराब होते जा बेहतर होती जा रही हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आपने भी ये बात कह के सरकार का एक तरफ से इस बात पे विरोध किया, तो क्या राहुल गांधी का ये तरीका कि आप विदेश में जाएं, वहाँ पे जाके सरकार के खिलाफ जो है वो बातें कहें, कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल करने का मामला लगता है? तो आप किस प्रकार सोचते हैं कि राहुल गांधी का ये तरीका सही है? क्या यहाँ पे ये बातें नहीं हो सकती थी, बैठ के ये बातें नहीं हो सकती थी? अब बैठ के प्रधानमंत्री जी बैठ के बात करें तो ना बैठ के बात होगी, बिना बैठते तो है नहीं। कभी मीडिया पर बात करते नहीं, आप लोग से कभी बात की है? बस मन की बात करते हैं। बाकी मीडिया से जनता के बीच में मान लीजिए अखिलेश यादव जैसे आप लोग सवाल करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे कि आप लोग बात करते हैं तो आप लोग की बातों का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे आप लोग बात करते हैं, कभी उनसे सवाल जवाब करते हैं? बस मन की बात करते हैं। मन की बात से काम चलेगा कि जनता की बात सुनेंगे। देश में क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं, गरीबी कितनी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इस पर कोई वार्ता तो हो नहीं रही है। तो क्या कहा जाए सरकार मान लीजिए कि अब समय आ गया 2024 का, यह जनता इनको परिवर्तन करेगी और परिवर्तन करके इनको सत्ता की कुर्सी पर उठाकर किसी अच्छे नेता का, अब तो समय परिस्थितियाँ आ रही हैं, बन रही हैं, बन जाएगी। इसका सामने दूध का दूध पानी का पानी आपके साथ हो जाएगा। 80 सीटें जीतने का दावा जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। उधर जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीजेपी में थे, आपके दल में हैं, लगातार वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर विरोध हो रहा है। एक तरफ आप 80 सीटें जीतने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इनके बयानों का विरोध होता है, कभी रामचरितमानस पे बयान, कभी किसी पे बयान। तो क्या लगता है कितना नुकसान पहुंचाएगी ये चीज़ें, या आप सपा के लिए फायदेमंद साबित होगी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के कुछ अंश पर चर्चा किए। रामचरितमानस के हम लोग विरोधी नहीं है, हम भी भगवान को मानते हैं, वो भी भगवान को मानते हैं, उसमें कोई विरोधी बात नहीं। उनके कुछ अंशों का वो विरोध किए थे, हर चीज़ का वो विरोध नहीं किए थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य उस दल भाई पहले तो बसपा में थे, फिर भाजपा में थे, फिर सपा में आए। वो घाट का पानी पी के आए हैं, आप कह सकते हैं। अब घाट का पानी पी के भाई वो बैकवर्ड के नेता हैं। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब उनकी भाजपा की नीति का वो विरोध कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। और क्षुद्र की बात जो चल रही थी ताड़न शब्द की, इसको आप तो जानते हैं कि ताड़न शब्द का क्या होता है, तो इस पर वो विरोध करे तो और उनका कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि सरकार जो है बैठ के बात करना नहीं चाहती है, और राहुल गांधी ने जो बातें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कही हैं वो एक तरफ से सही हैं, ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इन मुद्दों पर उनकी क्या राय है, आम जनमानस इन मुद्दों पर क्या कुछ सोचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश राय है। अब क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। अच्छा, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज अपने मुख्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, एलपीजी महंगा हुआ है, आलू के दाम घोषित हुए हैं, उस पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहे हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं देश में व्याप्त महंगाई को आप? महंगाई तो काफ़ी बढ़ी हुई है इस समय में, लेकिन फिर भी जो कोरोना पीरियड था उस हिसाब से देखते हुए जो हमारा देश संभला है, तो इस हिसाब से हमारा देश अभी आगे ही जा रहा है। लेकिन ज्वलन मुद्दों को उठाना भी एक सही काम है, लेकिन फिर भी महंगाई उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से पूरी दुनिया में है। और आज दुनिया का ऐसा मैप चल रहा है कि उस हिसाब से हमारे देश में कुछ तो सही है, पहले से काफ़ी सही हुआ है।
ये बताइए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर, भारत सरकार पर काफ़ी आरोप लगाए हैं कि विपक्ष के नेताओं के पेगासस के द्वारा फ़ोन टैप हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या ये सरकार कर रही है, सदन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको माफ़ी मांगने को कह रहे हैं कि देश के बाहर जाके देश की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? जैसे सर देखिए, एक विपक्ष है, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, सवाल जवाब करना गवर्नमेंट से, लेकिन अपने देश से बाहर वो कर रहे हैं, ये देश की बेइज्जती है, मान सम्मान गिरता है इससे। तो ये काम गलत है, ये काम गलत है, जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, वो यहाँ देश से बाहर जाके कुछ अपने देश के बारे में गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब अगर अपने देश में तो विपक्ष की सरकार, विपक्ष को बोलना अधिकार है उनका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के बाहर बोल रहे हैं वो गलत है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अविनाश राय है। अविनाश राय, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गलत चीज़ें हैं, इससे देश की छवि जो है वैश्विक स्तर पर खराब होगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान है काफ़ी गलत है। उनको संसद में आके पूरे देश से, संसद में, सदन में जो है सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कुछ और लोगों का रुख करेंगे कि क्या उनकी सोच है, क्या उनकी राय है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तमाम लोग धीरे धीरे अपने बातों से इस मुद्दे पे अपनी राय रख रहे हैं। तमाम लोग हम आपको दिखा सकते हैं, दारुसपा का ये गेट है, कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा। ये बताइए, जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों पर लगातार जो है सियासी घमासान मचा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो है राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल माफ़ी मांगने को लेकर बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी ने कुछ गलत कहा ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांगी जाए? पहले उन शब्दों को पढ़ा जाए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा। केवल भाजपा के लोग पोकरदंड बना के, गलत तरीके से भाषण को काट के, अलग चीज़ दिखा के बताते हैं राहुल गांधी वहाँ गलत बोल गए। राहुल गांधी जी ने जो भी बोला सही बोला, कोई गलत नहीं बोला। ये भाजपा के लोग केवल गलत तरीके से पोकोडंडा फैला रहे हैं। वो इसी तरीके का काम 10 साल से राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च कर डाला। लोग राहुल गांधी जी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिर क्यों पीछे पड़े हैं राहुल गांधी? हाँ, अरे वो उनके सामने का बराबर का नेता है, सब्स्टिट्यूट नेता है, बिल्कुल सामने खड़ा होकर। नहीं और कोई विपक्ष का नेता कोई देश में है जो भाजपा के खिलाफ बोल सके, लड़ सके? एक केवल मात्र राहुल गांधी जी हैं जो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। नहीं कोई नेता डरता है, ईडी घुस जाती है, छुपा के बैठ गए। नहीं उनकी वॉशिंग मशीन है एक नई बना रखी, उसमें डाल के धुल के बढ़िया तैयार कर देते हैं, वो कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब बाहर है तो दोषी हैं, भाजपा में साफ है, बाहर है तो वो चोर है, और भाजपा में चला गया साहूकार हो गया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी, जो बड़ा आरोप नहीं, सही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का भाषण काट के वो, क्योंकि अभी कहेंगे आप लोग भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। जब आप लोग ही काट मरोड़ के सब कुछ, कौन उनके साथ मिला? वो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी बड़ी मीडिया, आप लोग तो चलो ठीक है जो भी हो, बड़ी मीडिया तोड़ मरोड़ के उन्होंने खरीद रखा है। वो जो चाहते हैं जो बुलवाते हैं। नहीं, मीडिया खरीद रखा है या बड़ा आरोप मीडिया पे लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आज जो है प्राइम टीवी आपके सामने है, आपसे राय जानना चाहती है, तो आपकी बात जो है प्राइम टीवी सुन क्यों नहीं दिखाते? जो उनके ओरिजिनल भाषण हैं हम लोग दिखा सकते हैं, हमारे मोबाइल में दिखा सकते हैं। उनके भाषण को आप सही ढंग से दिखाएं ना। आप गलत पोकोडंडा क्यों फैला रहे हैं? राहुल गांधी ने वहाँ जाके विदेश में गलत बात बोल दी, ये कर दिया, देश के बड़ा विरोध कर दिया। या राहुल गांधी जी, ये इतिहास नहीं रहा कांग्रेस का कि देश। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष वो लीडर है, क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी समकक्ष हैं, लेकिन ये बताइए जो अभी त्रिपुरा, मेघालय और बाकी जगह जो विधानसभा चुनाव हुए, उसको छोड़कर वैश्विक स्तर पे जो है एक इंटेलेक्चुअल की भूमिका राहुल गांधी निभा रहे हैं। विदेशों में ज़्यादा जाकर उन्होंने संबोधन दिया, लेकिन जो चुनाव संपन्न हुए वहाँ बहुत कम गए, एक आध जगह गए, बाकी जगह उनका जाना नहीं हुआ। तो क्या कार्यकर्ता उनका हताश नहीं हुआ कि हमारे बड़े नेता इस चुनाव में नहीं आए? राहुल गांधी जी अभी केवल एक सांसद हैं, वो कोई कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी नहीं है। पहले थे अध्यक्ष, अब नहीं है। अब वो जिस तरह हैं उस तरह जहां उनको मन होता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष है वो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ एक सांसद है। सांसद हैं और समकक्ष नेता उनके बराबर के। वो पार्टी जो पार्टी प्रोग्राम बनाती है, भले राहुल गांधी किसी पद पे ना हो, लेकिन कांग्रेस तो अपना लीडर उनमें देखती है कि नहीं देखती है? लीडर तो हमारे जब तैयार हो रहे हैं तो हमारे अध्यक्ष जी आ चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं,
राहुल गांधी तो अभी मैं सांसद, जब वो किसी उनके पास कांग्रेस राहुल गांधी अपना भविष्य ढूंढती है, देखती है या नहीं? हाँ, क्यों नहीं देखती है? तो मेरा यही सवाल है कि जब वो किसी पार्टी के फ्यूचर है, किसी उनमें पार्टी अपना भविष्य देखती है, तो बाकी विधानसभा चुनाव जहां संपन्न हुए वहां नहीं जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं। तो क्या यहाँ का जो उनका कार्यकर्ता है वो वहाँ की बातों से मोटिवेट होगा, या कार्यकर्ता के बीच में जो जाके बातें करे वहाँ से मोटिवेट? क्या वहाँ हिंदुस्तानी नहीं रहते हैं? वो उस काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको बोलने के लिए बुलाया जाता, निमंत्रण दिया जाता। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँच गए अपने मन से कि आइए हम बोलेंगे, हम भाषण देंगे। उनको सम्मान से बुलाया गया होगा, तभी वहाँ पहुँचे हैं, भाषण दिया है। हमारी समझ से उन्होंने कोई गलत भाषण नहीं दिया। तो आप बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम कामता प्रसाद गौड़, रायबरेली से हूँ। ये बताइए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी से माफ़ी मांगने को कह रही है, तो क्या विचार है आपके? क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही है जिससे सदन की जो है अवहेलना हुई हो, भारत जैसे देश की छवि को धूमिल पहुंचाने का काम हुआ हो? नहीं, देखो, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सदैव राष्ट्र के हित में काम करती रही है, और ये देशभक्तों की पार्टी है। चाहे महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, माननीय सोनिया गांधी, सब राष्ट्रभक्ति निभाई है। और यह परिवार की जहाँ तक बात आ जाती है, तो यह परिवार तो आप लोग भी देख चुके हैं कि बलिदान ही हुआ है देश के लिए। और यहाँ हिंदुस्तान में आज से नहीं, 5000 वर्षों से जो सत्य को कहा है, यानी सत्य बोला है, चाहे जीसस रहे हों, महात्मा बुद्ध रहे हों, चाहे मीरा रही हों, उनको यही हाल हुआ है। तो आज जो है हमारे राहुल गांधी भी सत्य के रास्ते पर हैं, और जनमानस जो गरीब कमज़ोर तबका है पूरे देश का, तो उनकी तरफ देख रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि राहुल जी ने जो कुछ भी बोला और जो कुछ कहा, वो देश के बाहर की कोई बात नहीं है, और ना वो कभी बोलेंगे। ऐसा उनके जीन्स में नहीं है कि देश के प्रति खिलाफत करें वो विदेशों में जा कर के। अब यहाँ तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इस समय तो वही है कि आप सरकार पे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। यह सरकार 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत से चुन के आ रही है, जनता उनको चुन के भेज रही है, तो आप तानाशाही की बात कर रहे हैं। वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने ये कहा कि सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता है, प्रेस पर नियंत्रण है, जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और देश के बाहर ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने संबोधन दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक चीज़ें हैं? क्या एक मैसेज जो है भारत के बाहर, भारत के लिए क्या गलत कुछ जाएगा? देखो, जब हमारी घर में नहीं सुनी जाएगी तो हम कहीं ना कहीं टवाला, पड़ोस, प्रधान, सेक्रेटरी, किसी से तो कहेंगे जा कर के। तो इसमें अगर कुछ एक तो कुछ कहा ही नहीं है गलत, ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, वो तो तोड़ मरोड़ के जो कुछ हुआ वो हुआ। और अगर ऐसी कुछ बात हुई है तो वो जो भाषण दिखाए भी जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ नहीं सुनी, भाई जहाँ तक आप लोग कहते हैं कि जनता ने चुना है, 30% जनता ने चुना है उनको, 70% जनता तो सदैव बाहर रहती है। उसी 30% जनता ने उनको पूर्ण बहुमत दिया है। जी हाँ, वही 30% जनता ने चुना है। तो ये कोई चुनी सरकार नहीं हुई। अगर 60-65% जनता इनके साथ हो तो हम लोग भी माने कि नहीं, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है हमारी। क्या इतिहास में कभी कांग्रेस को 65% जनता ने चुन के भेजा है? नहीं, चुना क्यों नहीं, अब पुराने समय में चुना होगा, और चुना है, 78 में चुना है, काफी लंबा अरसा हो गया। जी। और फिर आगे अब देखे रहना, अभी 24 में फिर कांग्रेस सरकार आ रही है। बिल्कुल पूरी तरह से आ रही है, जो जनमानस का पूरी तरह से माहौल बन रहा है, गरीब जनता। दूसरी तरफ ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार जो है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और भारत की सीमाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि चीन जो है लगातार वो आक्रामक हो रहा है और कई जगहों पे उसने हमारी ज़मीन को कब्जाया हुआ है, सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई थी। इस पर क्या मानना है आप लोग का? क्या सरकार जो है इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है? जो अक्साई चीन का मामला हो या फिर अभी जो डिस्प्यूट हुआ था, इस पर सरकार जो है ध्यान नहीं देना चाहती? क्या चीन से सरकार डर चुकी है, ऐसा कहना है? देखो, सरकार जो है केवल भारत में केवल चुनावी मोड़ पर रहती है हर समय। चीन क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, जब 5 साल बराबर हुआ करता है, जब 1 साल बचता है
तो पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाते हैं, चीन के ऊपर हावी हो जाते हैं, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं, कहीं हिंदू राजनीति, कहीं पाकिस्तान की राजनीति, कहीं चीन की राजनीति। तो यही कार्यक्रम चलता है। इसलिए अगर हम लोग सत्य कहते हैं, राहुल गांधी हमारे कहीं सत्य बोल रहे हैं हमारे नेता, तो उसमें गलत क्या है भाई? 5 साल विकास की बात कोई बताओ। जैसी हमारी पूर्व की योजनाएं, राष्ट्रीय खाद्य मिशन दिया, मनरेगा दिया, और यहाँ तक कि अब कितनी योजनाएं गिनाएं, जनता को, एक गरीब जनता को कमिश्नर बना दिया ITI दे करके। एक भी योजना इनकी बताओ जो गरीब के लिए बनी हो। तो आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है, योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करती। जी जी जी, कोई एक योजना हो तो बताओ। एक भारतीय जनता पार्टी सबका समझो, साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आते हैं, आपके पास भी आते हैं। समझो भाई साहब, तो एक योजना अगर आपको भी मालूम हो तो कोई बताओ, अगर गरीबों के लिए बनी हो। वो जो जमीन का मामला, जमीन को जो कानून बनाया था फैक्ट्रियों के लिए, उसको भी इन्होंने व्यवस्था। आपकी बातों का जवाब ये भाई साहब देंगे। मैं दे रहा हूँ आपके, जब पवन सिंह जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चा आजमगढ़ से। ये बड़ा आरोप लगाया है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं राहुल 10 साल पूरी कर चुकी है, पूरी कर रही है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो है गरीबों के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इनका बड़ा आरोप है। गरीबों के लिए आवास मिल रहा है। आज जो गरीब महिलाएं रात को शौचालय के लिए खेतों में जाती थी, उनको आज लैट्रिन मिला है, इज्जत से अपने घर में लैट्रिन करती हैं। कौन सी सरकार आज तक गरीबों के लिए लैट्रिन दी है? और कौन से गरीब का आवास नहीं बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो की है आज तक किसी ने नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, और लोगों को कुछ भी बोलने के लिए मुँह है बोलें। लेकिन राहुल गांधी की जो बात आप रख रहे हैं, राहुल गांधी की यही स्थिति है कि वो कुछ भी बयानबाजी करते हैं, देश में करते हैं, विदेश में जाने की बात तो कतई नहीं करना चाहिए। जो राष्ट्र हित चाहता है वो विदेश में जाकर भारत की बुराई कैसे कर सकता है? भारत की बुराई विदेशों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं राहुल गांधी को कोई दुश्मन नहीं मानता हूं, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा बयान विदेश में नहीं देना चाहिए। वह देश में अपने मन मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं, जिसके लोग सब गवाह हैं। ऐसे ही नहीं उनको पप्पू कहा जाता है, उनके बयानबाजी की वजह से उनको पप्पू कहा जाता है। सबका साथ, सबका विकास। भारत बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज देख लीजिए पूरे भारत में कितने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आज विकास कर रहा है। न कोई आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर कहीं रास्ते नहीं अच्छे थे, आज एक से एक रास्ते हैं, अच्छे अच्छे विकास हो रहे हैं, और कौन भूखा मर रहा है? सब भारतीय जनता पार्टी लोगों के घर अनाज दे रही है, गरीबों के घर। जो लोग मजदूरी करके 500 रुपये कमाते थे तो अपना पेट भरते थे, आज उनको मजदूरी नहीं करना पड़ता है। कुछ अलग विषय में वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है और हर गरीब के साथ। तो आप चाहते हैं, आपका ये मानना है कि राहुल गांधी को जो है वो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वह राष्ट्र हित में, अगर राष्ट्र के नेता हैं और हमारे देश के नेता हैं, तो माफ़ी मांगना चाहिए। विदेशों में उनको कतई ऐसा भारत के विरोध में बयानबाजी नहीं करना चाहिए। इसी कर्म से वो पीछे जा रहे हैं। रोज उनका स्तर उनके पार्टी का गिरता जा रहा है, लेकिन तो भी अकल होनी चाहिए कि कम से कम अपने पार्टी को बचाने के लिए अच्छी बातें बोलें, देश हित में बातें बोलना चाहिए। अच्छा, आपने ये बात कही कि जिस प्रकार से शौचालय जो है वो बनवाई सरकार ने, लोगों को मुफ्त राशन ये सरकार दे रही है। ये सरकार एक उज्ज्वला योजना लेके आई थी, सभी महिलाओं बहनों को बाकायदा जो है वो इस योजना से जोड़ा गया, उनको गैस दिया गया। लेकिन आज गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि वो जो सिलेंडर भरा गया था अब कहीं एक कोने में रख दिया गया है, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, आज के टाइम में एक गरीब आदमी है, दिन भर मजदूरी करता है, 500 रुपये पाता है। 500 रुपये 2 दिन की मजदूरी में गैस भरा लेगा। हमारा देश गरीब कैसे है? हमारा देश गरीब है ही नहीं है। लोगों की मानसिकता गरीबता की है। गरीब कैसे है? अन्न मिल रहा है खाने के लिए, 2 दिन 28 दिन की मजदूरी घर पे रखें, 2 दिन की मजदूरी में गैस भर जाता है, तो गरीब कैसे रह गए? हमारा देश गरीब कैसे है? मजदूरों को 12 महीना रोजगार मिल रहा है आपके अनुसार? कौन नहीं काम कर रहा है बताइए ना। चलिए गाँव में हम दिखाएं कौन। अरे बेरोजगार सवर्ण लोग हैं, जिनको कोई काम नहीं है।
या तो अपनी इज्जत के लिए काम करने नहीं जाते हैं, और गरीब मजदूर तो किसके यहाँ जाकर मजदूरी करके अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन सवर्ण को कोई रास्ता नहीं है। तो भी सवर्ण भारतीय जनता पार्टी और देश हित में और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्णों का सदा रहा है और सदा रहेगा। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि गरीब जो है कब तक आखिर मजदूरी करेगा। उसका बच्चा भी, वो भी चाहता है उसका बच्चा पढ़े लिखे, अफसर बने, थोड़ा तकनीक से वो रूबरू हो, तकनीकी चीज करे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके विषय में मैं ये बता रहा हूँ कि सरकार की जितनी सुविधाएं पढ़ने लिखने के लिए हैं और जो सरकारी पैसे मिलते हैं सबसे पहले गरीबों को मिलते हैं। अब वह गरीब उसका यूज नहीं कर पाए तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की क्या गलती है आप बताइए? वहाँ उनको क्या नहीं मिल रहा है? हम लोग को तो सब चीज़ पे पैसा देना है, उनको तो फ्री फीस है। योग्यता होनी चाहिए और उस जगह पे पहुँचने वाला आदमी चाहिए कि गरीब आदमी जाकर अपना सब काम पढ़ाई बच्चों का करवाए, वो शिक्षित हो जाएंगे। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उनका सोचना है। कि क्या नाम है आपका? सुनील तिवारी नाम है। जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों को लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी उनको घेर रही है और माफ़ी मांगने को कह रही है। जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय उन्होंने बयान दिया था, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, नेताओं का, कि इससे भारत की छवि जो है वैश्विक स्तर पर राहुल गांधी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के बयानों को कोई भी अच्छी तरीके से लेता ही नहीं है, कोई गंभीरता से नहीं लेता, कभी भी नहीं गंभीरता से लेता है। इनके आए दिन बयान इस तरीके से आते रहते हैं और ख़ास करके ये जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे यहाँ की बुराइयाँ करते ही रहते हैं। और जो कि नेहरू जी की अगर बात माने या इंदिरा जी की भी बात माने, अगर उस भी परंपरा पे चलें तो भी वो नहीं चल पा रहे हैं। वो उस ज़माने में भी वो लोग घर की बात घर में रखते थे, बाहर कभी भी जाके किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों को इस तरीके से नहीं बोला जाता है जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे भारत की छवि धूमिल हो। और जिस प्रकार का हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे तरीके से हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आगे बढ़ा हुआ है, तो ये एक तरीके से ये लोग टूल किट का काम करते हैं। टूल किट क्या होता है? विदेशी जितनी भी टूल किट बनाते हैं वो जो भी गवर्नमेंट, स्थिर गवर्नमेंट होती है साउथ एशिया में, तो इस समय साउथ एशिया में सबसे स्थिर गवर्नमेंट कल इंडिया में है। पाकिस्तान की हालात आप देख रहे हैं, वहाँ पे स्थिरता नहीं है। बांग्लादेश देख लें, लंका की आप हालात देख लें, तो केवल सिंगल जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री साउथ एशिया में वो है इंडिया। इंडिया की जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब करके और जैसे ही वैश्विक स्तर पे हिंदुस्तान लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसको धूमिल करके, जिनसे कि यहाँ के शेयर मार्केट से लेकर सारी चीज़ों पे एक मतलब भ्रम फैलाया जाए और यहाँ के बिजनेसमैन को डाउन किया जाए, जिससे कि विदेशी कंपनियाँ जैसे कि पहले पूर्व में आप हिंदुस्तान बढ़ाने का जिक्र करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों पर जिक्र करना चाह रहे हैं। हमारा ये जो है ये ग्लोबल चीज़ें हैं, ग्लोबल मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ये कर रहे हैं, क्या इनका मानसिकता है, क्यों ये किस तरीके से हो रहा है। आप हिंडनबर्ग का रिपोर्ट देखिए इससे पूर्व में, फिर ये राहुल गांधी जी का बयान देख लीजिए, जितनी भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं पूरे सुनियोजित हैं। मतलब उनको क्या करना है कि जो भी स्थिर सरकार चल रही है उसको किसी भी तरीके से उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा के उन अस्थिर किया जाए। ये विदेशी ताकतें जितनी हैं इस पर फंडिंग करती हैं और खर्चा करती रही हैं केवल और केवल अपना बिजनेस यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो क्या आपका मानना है कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए, परंतु उन जैसे व्यक्ति को माफ़ी मांगना न मांगना कोई मतलब की बात नहीं है। वो इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं, इनके यहाँ का जो चरित्र है इसी तरीके का है। ये हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, जितने लोग हैं ये इस तरीके के बयान हमेशा देते रहते हैं। अब हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या जो है उनकी राय है। जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों को लेकर बात चल रही है, सरकार लगातार ये कह रही है, बड़े नेता कह रहे हैं कि उनको जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप कि राहुल गांधी ने जो बयान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिया है, क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए देश से? देखिए बयान तो दिया ही है, और जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तथ्यों की सच्चाई है। और देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है ना, आप बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। 10 साल सत्ता में हो गया इस पार्टी को, और जिस हिसाब के रिजल्ट्स और ओरिएंटेड प्लेटफॉर्मिंग हो रही है उस हिसाब से बहुत जस्टिफाइड लेवल नहीं है। तो ऐसे में कोई विपक्ष का नेता कोई भी कटाक्ष और ये सब कर रहा है तो उसमें पक्ष के नेता को बुरा नहीं मानना चाहिए। इससे बहुत पहले कांग्रेस की सरकारें जब रहती थी,
तो क्या कहते हैं, इधर के भी लोग जब विपक्ष में थे तो बहुत कटाक्ष होते थे, बहुत सारी नहीं, इंटरनेशनल। बात यह है कि देश के बाहर जाके जो है इस तरह की बातें कही जा रही है जिससे देश की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है। देखिए, धूमिल का क्या बात है, धूमिल तो शुरू से हो रही। किसान आंदोलन हुआ उसमें धूमिल नहीं हुई, सरकार बैक फुट पे आई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब इसमें देश को देख के ना जोड़ा जाए किसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर नेता या पार्टी को लेके। देश जो है वो अखंडता और विश्वास पे टिका हुआ है, वो किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। और देश की इज्जत इन सब चीज़ों के साथ, हाँ, देश में जो जस्टिस लेवल है उसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि सरकार कभी कभी एक ऐसी धारा में बहती चली जाती है उसको बाकी की चीज़ें दिखती ही नहीं है। ये चाहे जो भी सत्ता में हो, उनके सबके आंखों पे काली पट्टी बन जाती है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे नहीं लगता राहुल गांधी जी ने कुछ भी गलत बोला है। थैंक यू। तो अब हम कुछ और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? मैं प्रताप सिंह ठाकुर हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ। हमारे यहाँ एक बात है भैया, अब भूखे प्यासे वहाँ पे रहते हैं, काम धंधा नहीं मिलता है, यहाँ पे आए। आप मध्य प्रदेश से यूपी जो है वो रोजगार के सिलसिले में आए? वो दो जगह से चलता है, मैं जहाँ से भी कर रहा हूँ, तो जहाँ भी हम काम नहीं कर पाए, ये देखो हमारी स्थिति जाएगी, हमें काम नहीं मिला, भूखे प्यासे हैं, हमको बहुत दिक्कत में फंसे हैं। तो मध्य प्रदेश से आप आए हैं? तो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आप रोजगार के सिलसिले में आए? हम पहले से ही आते थे यहाँ, पहले से ही आते थे, लेकिन हमारा काम नहीं लग रहा। आज 5-6 दिन हो गए, हम भूखे प्यासे परेशान हैं। लेबरगिरी में जो पेंटिंग काम करता हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों के बारे में प्रतिक्रियाएं दी। हमने लोगों से महंगाई पे भी सवाल पूछे और यहाँ पे सबकी जो है मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग का मानना है कि राहुल गांधी ने, जो उनके समर्थक हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी ने कोई भी गलत बयान विदेश में जाकर नहीं दिया है और ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिससे इस देश की छवि जो है वो धूमिल हो सके। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी ऐसे बयानबाजी देश विदेश में पहले से भी करते चले आ रहे हैं। वहीं हमने जब महंगाई के मुद्दे पे बात की तो जनता का एक टूक जवाब था कि एलपीजी सिलेंडर महंगे होने से लोगों में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।